अस्सलामुअलैकुम। देखो बेटा, इसके अंदर हमारे पास हम बात कर रहे थे हाइड्राइड्स में और उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस थी। तो द फर्स्ट वन वी हैव इज द सेलाइन। सेलाइन कलर्स क्या बता रहा है? देखो, सेलाइन कलर्स हमें बता रहा है सॉल्ट लाइक। सेलाइन के मायने होते हैं सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस, या इन्हें दूसरा नाम आयनिक हाइड्राइड्स। आपके लिए एक छोटी सी बेहतरी ये है कि सामने ही वो पर्टिकुलर ग्रुप्स लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके आपके पास बनता है ये सेलाइन। देखो, ये जो सेलाइन है, सेलाइन आपके पास जो हाइड्राइड्स बनते हैं, सेलाइन हाइड्राइड्स में ग्रुप नंबर 1A एंड 2A एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात छोटी सी कोट कर दूं आपको कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम इसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। सही है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो दोनों इसमें काउंट नहीं होंगे। उनके लिए एक डिफरेंट हाइड्राइड्स हैं जिनका नाम है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। सही है। तो सबसे पहले सेलाइन हाइड्राइड्स को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है सेलाइन हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आयनिक हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1A एंड 2A एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। दे आर सॉल्ट लाइक आयनिक एंड ट्रू हाइड्राइड्स। देखो, सेलाइन हाइड्राइड्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है बेटा आयनिक हाइड्राइड्स। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ये सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेज होते हैं, आपको सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेज जनरेट कर रहे होते हैं ये हाइड्राइड्स बेसिकली। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये हैं सेलाइन हाइड्राइड्स। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें बताया जा रहा है कि भैया ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर मेजरली पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन के अंदर। सही है। अब उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और बता दी गई। वो दूसरी चीज़ क्या बताई गई है? कहा जा रहा है कि इसके अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट हैं वो मौजूद नहीं होंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते। बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। बताया जा रहे दे आर द सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेज। ये सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेज हैं। तो इन सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या बात बताई जा रही है? कहा जा रहा है कि भाई लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिला, और हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद इस लिथियम ने एक जनरेट किया हाइड्राइड जिसका नाम है लिथियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम हाइड्राइड। सही है। अब ये जो लिथियम हाइड्राइड है, इसी के नीचे आप एक और हाइड्राइड को देख रहे हैं जिसका नाम लिखा हुआ है आपके पास पोटेशियम हाइड्राइड। ये किससे बना है बेटा? ये बना है पोटेशियम से। किससे बना है ये? पोटेशियम से बना है। फिर बताया जा रहा है तीसरा एक और हाइड्राइड। इस तरह से आप डिफरेंट हाइड्राइड्स बना सकते हैं। देखो, लिथियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, इसी वजह से एक हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक लिथियम जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं हम? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये एक ही हाइड्रोजन को जो है वो इजीली कवर कर सकता है, इसीलिए इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके पास पोटेशियम, तो पोटेशियम भी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन के साथ एक ही पोटेशियम जुड़ा हुआ है। कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो कैल्शियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, इसी वजह से ये दो हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई कर सकता है। इसीलिए इसके कंपाउंड में इसकी जो वैलेंसी है उसको बराबर रखते हुए CaH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। अच्छा, इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंस मैं आपको एक और बताता चलूँ। वो इंपॉर्टेंस ये है मेरे बेटे कि आप जो है वो इसको इस तरह कंसिडर कीजिए कि हर हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सही है। उन प्रॉपर्टीज को आपको लाजमी तौर पर ज़हन नशीन रखना है। कुछ की सिमिलैरिटीज वाली प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं, लेकिन सबकी सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं और आपको उनको ज़हन नशीन रखना है। खैर, बताया क्या जा रहा है भाई? प्रॉपर्टीज में सबसे पहले दीज आर द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स। भाई, इनका नाम ही आयोनिक हाइड्राइड्स है, तो लाजमी सी बात है ये सॉलिड कंपाउंड्स हैं। सही है। एक तो पहली बात कि सॉलिड कंपाउंड्स हैं, मेटल से बनने वाले हाइड्राइड्स हैं। दूसरी बात ये आपके पास कि ये आयोनिक हैं, क्योंकि जो कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हो रहा है। फिर बताया जा रहा है दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर स्ट्रांगली बेसिक। ये पानी में बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं, और जब ये पानी में मिलते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका पर्टिकुलर जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है उसका? बेसिक नेचर होता है। फिर बताया जा रहा है दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट को समझाता चलूं आपको। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस कराता है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं
और दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं। एजेंट आप कहते हैं ना स्टेट एजेंट, तो स्टेट एजेंट किसे कहते हैं? जो स्टेट का काम करता है, यानी कि आपको घर दिखाता है। वो घर अपने लिए थोड़ी देखता है, वो तो घर आपको दिखा रहा होता है। इसी वजह से स्टेट का काम आपके लिए कर रहा है, इस वजह से आप उसे स्टेट एजेंट का नाम देते हैं। जो आपके लिए जो काम कर रहा होता है उसके नाम से आप उसे पुकारते हैं, उस काम की वजह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगलों को रिड्यूस कराते हैं, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगलों को ऑक्सीडाइज कराते हैं, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इटसेल्फ क्या कर रहे होते हैं? वो अपने साथ क्या कर रहे होते हैं? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा खुद रिड्यूस होता है, अगलों को ऑक्सीडाइज कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होगा और अगलों को रिड्यूस कराएगा। अपने लिए मामला उनका अपोजिट चलता है। तो दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कहा जा रहा है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। लाजमी बात है भाई, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा। फिर आपको बताया जा रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H नेगेटिव आइन, अब क्योंकि हाइड्राइड्स हैं तो हाइड्राइड्स के अंदर ओवरऑल H नेगेटिव आइन पाए जाते हैं। इसके अंदर हाइड्राइड्स के अंदर H नेगेटिव आइन मौजूद है, इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर द ट्रू हाइड्राइड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? दे आर द ट्रू हाइड्राइड्स। ये बहुत अहम बात है कि ये आपके पास नॉर्मली जो है वो H नेगेटिव आइन की वजह से इन हाइड्राइड्स का एक दूसरा नाम होता है ट्रू हाइड्राइड्स। अक्सर ये बात एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि विच हाइड्राइड इज नोन एज द ट्रू हाइड्राइड, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलाइन या फिर आयनिक हाइड्राइड्स आर नोन एज द ट्रू हाइड्राइड्स। अब जरा इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि कहानी कुछ ऐसी है कि बताया जा रहा है भाई कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, दूसरे हाइड्राइड्स की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कहा जा रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ऑफ ग्रुप नंबर 3। सारे एलिमेंट्स नहीं है ग्रुप नंबर 3 के, सिर्फ दो एलिमेंट्स बोरॉन और एल्यूमिनियम, इन दो एलिमेंट्स से बनने वाले हाइड्राइड्स को नाम दिया जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। क्या नाम दिया जाता है इन्हें? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का नाम दे दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कैसे, देखो BH3 और AlH3, ये हाइड्राइड नहीं बना, अभी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड नहीं बना, ये BH3 और AlH3 ये सिंपल इस वक्त कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड नहीं बना। इसमें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप किसी भी BH3 यानी कि जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की प्री कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म है, यानी कि BH3 या AlH3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट और ट्राईहाइड्राइड और आपके पास बोरॉन ट्राईहाइड्राइड जो है, इसमें जब आप रिएक्ट कराते हैं, इसे सेलाइन के साथ मिला देते हैं, तो आपके पास बनता है बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्या बनता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनता है, यानी कि BH3 और AlH3 को आपको सेलाइन के साथ मिलाना पड़ता है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास कुछ इस अंदाज से नीचे लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो वो एग्जांपल ये है कि भाई BH3 को आपने रिएक्ट कराया था सोडियम हाइड्राइड, सेलाइन है ना, NaH अभी पढ़ा था हमने सोडियम हाइड्राइड, तो आपने BH3 को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्राइड के साथ एंड यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड विच इज NaBH4, जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सही है। अगर हम इसकी जगह पे AlH3 यूज करते BH3 की जगह और आप उसे NaH से रिएक्ट कराते तो वो आपके पास NaAlH4 बनता और वो कंपाउंड आपका कहलाता सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इनको हम जो है वो नॉर्मली हम अपने पास मैं इसको री एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में आपको बोर्ड पे समझाऊंगा इनकी इक्वेशंस, ताकि आपको लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इनकी प्रोसेस क्या होता है प्रिपरेशन के अंदर, कि आपके पास सबसे पहले आपने बोरॉन को रिएक्ट कराया, फर्स्ट प्रिपरेशन है आपकी, आपने बोरॉन को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ, सही है, हीट प्रोवाइड की और आपके पास जनरेट हो गया BH3, यानी कि आपने बोरॉन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया एंड यू विल गेट अ सब्सटेंस दैट इज BH3। सही है। अब ये BH3 क्या है? बोरॉन के लास्ट शेल में थे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट था, इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंटली शेयर करा हाइड्रोजन के साथ, तो BH3 इज बेसिकली अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ना, तो ये कोवलेंट बॉन्ड से बना है BH3। जैसे ही आपने इसे रिएक्ट करा दिया NaH यानी कि जो सेलाइन था, तो सेलाइन की मिल जाने की वजह से अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट फॉर्म, कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ माजरत, आयनिक फॉर्म आ चुकी है। तो ये बेसिकली कंपाउंड ना आयनिक और कोवलेंट दोनों का मिक्सचर होता है। इस एक कंपाउंड में आयनिक फॉर्म भी पाई जा रही होती है और कोवलेंट फॉर्म भी इसी के अंदर आपके पास पाई जा रही होती है, जैसे आप नाम दे देते हैं मिक्सअप होने के बाद, यानी कि सेलाइन यानी कि NaH को जब आप BH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम कहानी आपके पास एल्यूमिनियम की भी है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के बारे में भी बताया जा रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे आपने लिथियम हाइड्राइड लिया है, सोडियम हाइड्राइड नहीं लिया। तो एल्यूमिनियम को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो आपने जनरेट कर लिया AlH3 विच इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ना।
फिर आपने जब इसे सेलाइन यानी कि लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया तब आपके पास एक चीज़ तैयार हुई जिसका नाम बना, हीट प्रोवाइड करने के साथ वो नाम बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बात समझ रहे हैं? इसकी प्रिपरेशन में आपको इंशाल्लाह दोबारा से एक बार करवाऊंगा बोर्ड पे ताकि आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए सारी बात। खैर कहा जा रहा है देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। भाई दो चीज़ों की मिलावट है ना, कोवलेंट भी है और आयनिक भी है। प्योरली आयनिक तो है ही नहीं, प्योरली आयनिक के तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। यहाँ पर कोवलेंट के साथ मिक्सचर है, इसी वजह से कहा जा रहा है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। फिर कहा जा रहा है दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। देखो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास वो नॉन सॉल्युबल होते हैं, सही है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब ये दोनों को मिला के बनाया गया तो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉलिड कंपाउंड्स विच शो सम आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर। ये सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं और शो करते हैं दो तरह के कैरेक्टर्स, यानी कि आयनिक कैरेक्टर्स भी शो कर रहे होते हैं सम सिनेरियोज में, और सम सिनेरियोज में सम कंडीशंस में कोवलेंट कैरेक्टर्स भी ये शो करते हैं। बताया जा रहा है दीज हाइड्राइड्स हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। ये जो हाइड्राइड्स हैं इनके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इन हाइड्राइड्स के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब, टेट्रा मतलब चार। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर अपने पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर शेप्स पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर्स पढ़े थे आप, जो पढ़ रहे थे कि आपके सॉलिड जो है वो किस तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में आप पढ़ने के बाद उनके शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ आपने टेट्राहेड्रल पढ़ा था। टेट्रा मतलब होता है चार, हेड्रल मतलब कोनों वाला एक शेप। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, चार कोनों वाला इनके स्ट्रक्चर्स नॉर्मली पाए जाते हैं। फिर बताया जा रहा है आपके पास कि दे आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद वाटर। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर कि जैसे ये लिथियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिएक्ट हुआ वाटर के साथ तो इसने फौरन से जनरेट कर लिया क्या, हाइड्रोजन गैस को, और साथ साथ एक सब्सटेंस जनरेट हुआ जिसका नाम है लिथियम मेटाबोरेट। लिथियम मेटाबोरेट इसका नाम है। ये सब्सटेंस जनरेट हो गया। तो अभी हमने अपने पास दो और जो है हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया। इसके आगे से इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।